अंदर, क्योंकि हमें आर्टिफिशियल जीन लेबोरेटरी में बनाना आता है। हमने इस इंसुलिन बनने से पहले भी अपन ने, आपको याद आ रहा हो, जब हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर में, वहां पे भी हमने आर्टिफिशियल जीन बनवाया है, आपको याद आ रहा होगा। केस मुझे आप बताओगे कहाँ बनवाया था आर्टिफिशियल जीन? मुझे बताओगे आप आर्टिफिशियल जीन कहाँ बनवाया था? आप मुझे बताओगे। एप्लीकेशन, जब अपन ने एग्रीकल्चर में एप्लीकेशंस देखे बायोटेक्निक के, तो वहां पर भी हमने आर्टिफिशियल जीन बनवाया है। बताओ कहाँ बनवाया आर्टिफिशियल जीन? आरएनए इंटरफेरेंस, शाबाश। कहाँ बनवाया? आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर। आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर अपन ने जीन बनवाया था आर्टिफिशियली, और हमने उसको इस तरीके से बनवाया था जिसके अंदर प्रमोटर टर्मिनेटर की डायरेक्शन को भी हमने फ्लैंक किया था, और उसके बाद हमने उसको प्लांट में ट्रांसफर किया था। ये याद आ रहा है भाई? अरे बात समझ में आ रही है भाई? बात समझ में आ रही है भाई? मेरे हिसाब से पूरी बात आपको क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल आराम आराम से। ए चेन बन गई, बी चेन बन गई, और काम हो गया। अब जो हमने पढ़ा है इसको लिख दें। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा था, आपको समझ में आ रहा होगा। इंसुलिन बनाते समय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन बनाते समय जो सबसे बड़ा चैलेंज जो आ रहा था कि इनको असेंबल कैसे करेंगे मैच्योर फॉर्म के अंदर। सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही थी, क्योंकि ई कोलाई के अंदर तो नेचुरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी होता ही नहीं है। ये एक बड़ी समस्या आ रही थी उस टाइम। चलो, तो बच्चों लिखना, द मेन चैलेंज, द मेन चैलेंज, द मेन चैलेंज for production, the main challenge for production of insulin using rDNA बोले recombinant DNA techniques was getting insulin assembled into a mature form। क्योंकि पहले आपने पूरा प्रोसेस देखा इंसान के अंदर कि बीटा सेल के अंदर इंसुलिन कैसे बनता है। आपको पता है पहले प्री प्रो इंसुलिन बनता है, फिर पोस्ट ट्रांसलेशनल 10 बार बता दी यही चीज। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं, फिर सी चेन को हटा दिया जाता है। यही थे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। बोले ये यार कैसे करवाया जाए इकोलाई के अंदर, क्योंकि इकोलाई के अंदर तो गोल्जी बॉडी और ईआर होता ही नहीं है। ये एक मेन चैलेंज आ रहा था कि ये कैसे किया जाए। 1983 के अंदर एक कंपनी आई, एली लिली करके एक कंपनी थी, उसने सबसे पहले इस टेक्निक को समझा, प्रॉब्लम को समझा, और इसके लिए टेक्निक डेवलप करी, और उन्होंने इंसुलिन बनाया सबसे पहले, ह्यूमन इंसुलिन, जिसे क्या नाम दिया गया, ह्यूमुलिन। तो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाने का काम किसको, क्रेडिट किसको जाता है? एली लिली कंपनी, अमेरिकन कंपनी है। इन 1983 फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट insulin formed by Eli Lilly ये क्या है? एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी। सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से जो इंसुलिन बनाया बच्चों, वो एली लिली ने बनाया। ईयर कौन सा था? 1983। एली लिली ने कैसे बनाया? एली लिली ने 2 डीएनए सीक्वेंस बनाए, किसके करस्पॉन्ड? ए चेन के करस्पॉन्ड और बी चेन के करस्पॉन्ड। और ये जो डीएनए बनाए, ये जो जीन बनाए, ये जो डीएनए बनाए, ये ह्यूमन इंसुलिन के ही तो डीएनए थे।